ना मदद थी, फिर थोड़ी थोड़ी आने में रुक जाता हूँ, मैंने कहा फिर मैं आधे रास्ते आ गया, फिर चालू हो गई। फिर तो वापस जाने का पॉइंट नहीं था। हाँ मगर फिर तो वापस जाने का पॉइंट ही नहीं बचता। मैं एक टी-शर्ट डाला था, मेरा वो डालने ही भूल गई। यार नहीं। Just a second. ठीक है, वो वाला जो गूगल फॉर्म का लिंक था वो मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ एक बार, है ना, तो आप फिल करते रहिएगा। तो आज हम व्यू भी पढ़ेंगे, मैक्रोस पढ़ेंगे। अच्छा मैक्रोस पढ़ेंगे पहले, वीबीए फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। मैक्रोस क्योंकि एक्चुअली बहुत छोटा टॉपिक है, तो उसी को कंप्लीट कर लेंगे आज। एंड मैक्रोस का इशू ये रहता है कि भाई छोटा टॉपिक है तो जल्दी खत्म हो जाता है, और वीबीए क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो फिर आज स्टार्ट करने का उसका पॉइंट नहीं बनता है। हाँ अब देखो मैक्रोस का सबसे पहले तो कंसेप्ट बताता हूँ होता क्या है। एक्सेल के अंदर जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं तो हम मैक्रोस के थ्रू करते हैं, ठीक है। और किसी भी फाइल के अंदर अगर आपने मैक्रो लगा रखे हैं तो उसका ना जो एक्सटेंशन होगा जब आप उसको सेव करोगे वो एक्सएल एस एक्स नहीं रहता, उसको आपको एक्सएल एस एम में सेव करना पड़ता है। हाँ, सो इट इज रिकमेंडेड कि आप ना एक नई वर्कबुक बना लो, उसके अंदर ये काम करो, ठीक है ना, ताकि आपको जो पुराने वाला डेटा है, आपका जो पुराने वाला आपने जो जितना भी काम किया है वो सब इसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि फॉर्मेटिंग अलग अलग हो जाती है ना। तो यूजुअली जब आपको मैक्रोज के साथ साथ बाकी सारा नॉर्मल काम करना होता है तो आप जब स्टार्ट करते हो काम करना तभी उसको एक्सेल एस एम में सेव करते हो। अभी तो आपने सेव किया नहीं होगा उसको एक्सेल एस एम में, तो फिर वो इशू कॉज करता है, राइट। एक्स एल एम एक्सएल एस एम आप जब सेव करोगे ना उसे, नहीं नहीं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से मत करो, इसको ब्राउज करो एक बार, नीचे ब्राउज का ऑप्शन है ना। हाँ ये मोर सबसे लास्ट में देखो, मोर होगा कुछ तो, हाँ ये, हाँ ऐसे ब्राउज पे जाओ, हाँ यहाँ पे इसको जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे वो रख लो, नाम रख लो और नीचे से बस सिलेक्ट कर देना। डॉट नहीं 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 डॉट वगैरह कुछ मत लगाओ अभी, तो कुछ भी मत लगाओ इसके आगे, इसके नीचे जो नीचे वाला दिख रही है फील्ड, हाँ इसके ऊपर क्लिक करो, तो सेकंड ऑप्शन होगा एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक, हाँ वो फॉर्मेट अपने आप उसका एक्सेल एसएम में सेव होएगा आपको। हाँ जहाँ पे भी आपको सेव करनी है डेस्कटॉप वगैरह पे, जहाँ पे लोकेशन देख लो कहाँ पे सेव करनी है, यहाँ से नहीं ऊपर देख लो ना आपकी फाइल्स में कहाँ पे सेव करना है आपको। कहाँ डालना है आपको बताओ मेरे को। विंडो पे डालना था मतलब डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप आप साइड में डेस्कटॉप का ऑप्शन आ रहा होगा ना, इसको ऊपर स्क्रॉल करो, आपने नीचे कर दिया ना बिल्कुल ही, हाँ ऊपर डेस्कटॉप थोड़ा सा नीचे करो, यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन भी आएगा पूरा, बस यहाँ पे सेव कर दो। सही है सही है। मैं एक काम करता हूँ इतने, ऐसे क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगी वो फाइल। हाँ हाँ डबल क्लिक करोगे आराम से वहीं से खुल जाएगी। ठीक, मैं सिंपल छोटा सा डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, या सब्जेक्ट भी क्या आईडी लिख लेता हूँ इसको, एक्चुअली इसकी नीड ही नहीं है। ठीक है मैंने रैंडम नंबर और आईडी लिख ली है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि लेट्स से मेरे को ना एक समरी बनानी है, ठीक है,
इसकी समरी बनाने में नॉर्मली मेरे को कितना टाइम लगेगा? 1-1.5 मिनट, यस सर। है ना? मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगना चाहिए, बड़ी जल्दी समरी बन जाएगी, राइट? हाँ जी। बट लेट्स से आपके पास ये तरीके इसी तरीके का डेटा आपके पास, आपको पूरे अपने लेट्स से किसी स्टूडेंट का डेटा ही है, आपको सभी स्टूडेंट्स के लिए करना है, और आपके पास लेट्स से 1000 स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी। फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हाँ जी। है ना? तो इस काम को मैं एक बार अगर करते हुए रिकॉर्ड कर लूँ, और मैं उसका तरीका हो कि जो मैंने रिकॉर्डेड काम है वो दोबारा रिप्ले कर सकूँ, तो मेरा काम बहुत ईज़ी हो जाएगा, यस सर। है ना? बस रिप्ले करूँ, वो अपने आप सब कुछ बना देगा। यस सर। तो यही काम होता है आपका बेसिकली मैक्रोस का, ठीक है? एक बार आपकी स्क्रीन नहीं शेयर करी मैंने, स्क्रीन और शेयर कर दूँ? अच्छा नहीं कर दिया मैंने। हाँ, ठीक है। ठीक है? यही काम होता है बेसिकली आपका मैक्रोस का, ठीक है? करते कैसे हैं? इसके लिए मेरे को डेवलपर मोड चाहिए होता है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप अपने ऊपर वाले बार में देखोगे तो डेवलपर नहीं होगा, डेवलपर का ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, इसको मेरे को अनेबल करना पड़ता है, ठीक है? अनेबल करने के लिए अगेन फाइल्स पे जाऊँगा, फाइल। हाँ, इसमें कोने में यहाँ पे ऑप्शंस के होते हैं। हाँ, ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस पे गया, इस तरीके का पैनल खुल जाएगा। उसके अंदर कस्टमाइज रिबन पे जाऊंगा, ठीक है? और इसके अंदर जो राइट हैंड साइड वाला पैनल है, इसके अंदर मेरे पास डेवलपर लिखा हुआ होगा, बस वो अनटिक्ड होगा, उसको टिक करना है, उसको टिक करना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके पास एक डेवलपर मोड यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। आ गया ना? हाँ। अब डेवलपर मोड से ही आपका जो बेसिक मैक्रोस हो गया, वीबी हो गया, एडिंस हो गया, आप सब कुछ यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? सर एक क्वेश्चन था, हाँ, जैसे पूछो। आपने बोला कि आप मल्टीपल जैसे 1000 स्टूडेंट का होगा तो एक साथ उस पे सब पे अप्लाई कर देगा। जैसे हमने कोई एक रिपोर्ट बनाई नॉर्मल सी, जैसे हमने एवरेज सम सारा फॉर्मूला लगा दिया, हमने वही चीज दूसरी चीजों पे लगानी है, तो उसके लिए भी यही काम हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप बेसिकली इट्स लाइक कि आप कुछ भी एक चीज करते हुए रिकॉर्ड कर लोगे, अच्छा और फिर दूसरे डेटा के ऊपर सेम चीज कर सकता है बार बार। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। सो अब लेट्स से यहाँ पे ना मेरे पास देखो मैक्रोस का ऑप्शन मिल जाता है, विजुअल बेसिक का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? अभी मेरे को मैक्रोस के ऑप्शन से कुछ काम नहीं है, अभी मेरे को जिस ऑप्शन से काम है वो है रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैटर, यस ठीक है? मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक पैनल खुल गया फॉर मैक्रो रिकॉर्डिंग, ठीक है? अब मेरे को इसको असाइन करनी होती है एक शॉर्टकट की, ठीक है? हम कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी रख सकते हो, बेसिकली आप इस तरीके से रखना कि भाई कंट्रोल एस में रख देना, क्योंकि कंट्रोल एस से फिर मैक्रो भी चल रहा है, सेव भी हो रहा है। हाँ, वही मैं हाँ, पूछ रहा हूँ कि फिर तो इसी वजह से नहीं नहीं, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ना है, आप शिफ्ट भी लगा सकते हो एक्चुअली ना, कंट्रोल शिफ्ट एस कर सकते हो। अच्छा नहीं, बट वो सेव एज हो जाता है। हाँ, तो कंट्रोल एम कर लो, एम खाली होता है, मैंने एम कर लिया है, ठीक है? आप फिर बाद में कुछ भी लगा सकते हो, उसको ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है? और मैं बस इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से समरी, ताकि मेरे को याद रहे बाद में, ठीक है? एंटर किया, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो गई, ठीक है? अब इसकी रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है कि भाई मेरे को रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई तो मेरे को फटाफट फटाफट काम करना है। हाँ, आराम से अपना टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटे जितने मर्जी लगाओ, उतना टाइम लगा सकता हूँ मैं, छोड़ के चला जाऊँ, मैं कल आके भी कर लूँ, तब भी कोई इशू नहीं है। ऐसा इशू क्यों नहीं है? क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है ना, ये टाइम बेस्ड रिकॉर्डिंग नहीं है, ये स्टेप्स बेस्ड रिकॉर्डिंग है, अच्छा, वो उसी स्टेप को रिकॉर्ड सिर्फ करेगा स्टेप्स को रिकॉर्ड करेगा ये। ठीक है, तो आप उसे 10 घंटे में करो चाहे 15 घंटे में करो, उसके लिए तो वो स्टेप एक ही स्टेप है, ठीक है सर। ठीक है? अब इसकी एक समरी क्रिएट कर लेते हैं। मैं इस वाले सेल के अंदर समरी लिखता हूँ, ठीक है? उसके बाद इस वाले सेल में लेट्स से मैं टोटल लिख देता हूँ, ठीक है? इस वाले में एवरेज लिख दिया, ठीक है? इस वाले में मैक्स लिख दिया, इसमें मिन लिख दिया, और ठीक है, इतना ही रखते हैं, छोटी सी बनाते हैं, वो कंसेप्ट तो समझ आ ही जाएगा आपको। इक्वल टू सम लगाया, ठीक है? इसके अंदर मैंने सारे मार्क्स सेलेक्ट कर दिए, ठीक है? इसके बाद मैंने इक्वल टू एवरेज लगाया, और इसके अंदर मैंने दोबारा सारे मार्क्स सेलेक्ट कर दिए, मेरे पास एवरेज आ जाएगा, ठीक है? अगेन मैक्स लगाया मैंने, सेम ये किया, और इस बार मैंने मिन लगाया, और सेम ये कर दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकता हूँ मैं अभी, ठीक है? मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं गया होम पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, और मैंने सिंपल इस पे कलर स्केल डाल दिया, कलर स्केलिंग हो गई, ठीक है? लेट्स से मेरे को इतना ही काम करना है, अब मैं जाऊंगा डेवलपर पे को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया।
ठीक है, ये हो गया मेरा मैक्रो रिकॉर्ड। Yes, sir. ठीक है, अब व्हाट आई विल डू इज मैं इस शीट को करता हूँ डुप्लीकेट। क्रिएट कॉपी करके तो सर सेव करना होगा इस फाइल को, तो वहीं से जैसे आपने बताया वैसे ही कर लेंगे। नहीं, बस आप कंट्रोल एस कर दो, एक बार आपने एक्सटेंशन चेंज कर दिया अब तो नॉर्मली कंट्रोल एस से सेव हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो मैंने एक्सटेंशन जो चेंज करा वो मैक्रोस के लिए करा, तो वो हाँ जी। अब मैं दूसरा एक्सेल खोलूंगा, अगर मेरे को मैक्रोस वाला नहीं करना तो वो अपने हिसाब से हो हाँ, वो जाएगा, अपने हिसाब से होगा। जब आपको मैक्रो के लिए करना है तब आपको ये स्टेप करने पड़ते हैं। आप नॉर्मली एक्सेल खोल के कुछ भी करोगे तो नॉर्मली होएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, तो मैंने यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट बनाया। ठीक है, लेट्स से मैं ना इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया क्लियर कंटेंट, समरी हटा दी, सर वो मूव कर रहा था आपने, मैंने कॉपी बनाई। अच्छा ये मेरी मेन शीट थी, इसकी कॉपी बना दी शीट की। ठीक है ठीक है ना? इस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग भी हटा देते हैं। ठीक है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली देखेंगे कि होती है कि नहीं। ठीक है, ये कर दिया। और लेट्स इसमें डेटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंने डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि भाई ये ना हो कि सेम ही डेटा का आ रहा है, पता लग जाए अलग अलग डेटा का भी आ सकता है। अच्छा, तो सर जैसे आपने चेंज करा तो वो चेंज होके भी आएगा? चेंज होके भी आएगा। अब ये तो है नहीं ना कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स सेम ही आ रहे हैं, सबके अलग अलग आएंगे। जैसे आपने पहले करा, जैसे एक में 6 10 आपने मिस अप्लाई करेंगे तो सेम हो जाए, सेम ही, जैसे मेरे को लगा कि सेम ही है, बट आपने कहा कि अभी चेंज है क्योंकि अपने मार्क्स चेंज। हाँ डेटा, हाँ हाँ हाँ, अब जो बेसिकली यहाँ पे टोटल एवरेज वगैरह कैलकुलेट होता था ना, अब वो इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। अच्छा अच्छा, ये हिसाब से ठीक हाँ है कि हमारा फिर मिनिमम बस 45 आएगा, पहले 6 आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैंने कंट्रोल एम सेट किया था, मैंने कंट्रोल एम दबाया, मैंने पूरा काम कर दिया। ठीक है, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड उसने सारा काम कर दिया। ठीक है, ये होता है सिंपल सा कंसेप्ट ऑफ मैक्रोस। ठीक है सर, समझ आया? हाँ जी सर, क्लियर है? हाँ जी, अभी तक कोई डाउट नहीं नहीं? इतना कर लो पहले। ठीक है, फिर इसके आगे का पार्ट बता देता हूँ। वीबीए हमारा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो वो हमारे ले लेगा 2-3 दिन। तो आज हमारा ट्यूसडे है ना, हाँ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमारा 3 दिन है। मोस्ट प्रोबेबली आपका थर्सडे तक ही खत्म हो जाना चाहिए, बट मे बी फ्राइडे का दिन भी लग सकता है। फिर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल। इसके बाद आपको असाइनमेंट दे दिए सारे या असाइनमेंट दे दिए सर, सारे दे दिए? कितने दिए मैंने अभी 3 तक? दिए थे हमें, 1 2 3 3 दिए थे, ठीक है। तो इसके थोड़े असाइनमेंट हो रहा है, वो भी दे देता हूँ मैं आपको। मेरे को दे देना। हाँ, पर सर मैं को ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं दोबारा से ना पूरा नहीं नहीं, टाइम का कोई इशू नहीं है। बेसिकली जो सबमिशन करना होता है ना आपको, आप एक कोर्स के एंड तक करना होता है। हाँ वो ठीक है, मैं हाँ उससे पहले ही हम कर हाँ हाँ हाँ। नहीं होता है, बता था कोर्स के एंड तक करना होता है आपको आराम से, कोई इशू नहीं है। मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको ना सारे ही असाइनमेंट जो एक्सेल के थे वापस भेज रहा हूँ। जो सा आपने कर लिया उसको स्किप कर देना, जो सा नहीं किया उसे कर देना, ठीक है ना? हम उस वाले ग्रुप में डाल देंगे सर, जो नया वाला ग्रुप है आपका, उसी में डाल रहा हूँ मैं। सर जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तभी मैक्रो फॉर्म कर देगा रिकॉर्ड। आप कुछ भी चेंज करने से पहले मैक्रो ऑन कर देना, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, आप कुछ भी चेंज कर दो उससे पहले मैक्रो ऑन कर दो। ठीक है, मैक्रो एक्चुअली आपकी शीट सेव कर सकते हैं, नई शीट बना भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लिमिटेड टू सेल्स नहीं है वो। अरे सर जैसे शॉर्टकट की आई मैंने एम डाल तो कंट्रोल शिफ्ट एम, तो यही दबाऊं? हमने कंट्रोल शिफ्ट एम डाला नहीं मैंने सिर्फ एम डाला है। आप सिर्फ M डालिए। आपका एम ऑलरेडी असाइंड है कहीं पे ना, आपका एम ऑलरेडी कहीं पे यूज हो रहा है, कंट्रोल एम से आपका ऑलरेडी कुछ हो रहा है, तो इसलिए वो एम डालने पे कंट्रोल शिफ्ट एम आ रहा है। कोई बात नहीं, आप कंट्रोल शिफ्ट एम डाल दो, एम डाल दो, कंट्रोल शिफ्ट एम आ रहा है, आप कंट्रोल शिफ्ट एम दबा लेना। अरे आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा है, अच्छा तो बंद करो। हाँ, आपने कैप्स लॉक ऑन कर रखा था ना, उसकी वजह से आ रहा था वो, क्योंकि कैपिटल एम डालता ना।
वाला मैंने कर लिया, आप क्या उससे बंद कर दूं मैं उसको? आपने रिकॉर्ड कर लिया? हाँ बस स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। सर कुछ इसका वो भी यहाँ पर भी दिखेगा रिकॉर्ड हो रहा नहीं होता? नहीं बस वहीं से दिखता है, वहीं पे स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखाता है ना, उसी से पता लगता है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब सर जैसे दूसरी फाइल में कॉपी करके पेस्ट कर दूं? कॉपी करके नहीं, इसको आई वुड रिकमेंड कि आप शीट को कॉपी कर लो, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। शीट को कैसे कॉपी? ऐसे पूरा? शीट को करने के लिए ये करना होता है, देखो इस पे आपने राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके ठीक है। राइट क्लिक करो, मूव और कॉपी आएगा, यहाँ पे नीचे क्रिएट अ कॉपी को टिक करो, ओके कर दो बस, ये ना, ठीक है ना। अब दूसरी वाली पे एडिटिंग कर लो, अब जो भी। अब ये इसको हटा के दोबारा करके फिर वही करनी है? हाँ कंट्रोल एम करोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट एम नहीं, कंट्रोल एम हो गया था ना, तो हाँ। अब मैं इसको हटा दूंगी तब ना? सबको नहीं, डेटा को क्यों हटाओगे, डेटा तो हमें चाहिए ना। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, conditional हाँ हाँ formatting। हाँ वो हटा सकते हो आप, डेटा फिर चेंज भी कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है। और इस वाले नीचे वाले कंटेंट को डिलीट कर दो सर को। इसको? हाँ ये तो आपने रिकॉर्ड कर लिया ना। हाँ जी। हाँ इसको हटा दो सबको। मैं थोड़ा मैं चेंज भी कर लूंगा। हाँ थोड़ा चेंज चला देते। एक मिनट ना, आप ये काम करो, मैं वाटर बॉटल लेके आता हूँ। अगर इसे सिलेक्ट करना है फिर डेवलपर टूल पे जाके वो कर दूं? कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ कंट्रोल एम दबा दो, ये लो, ठीक है ना। देखो कि वैल्यूज वगैरह सारी जो आपने नया डेटा डाल रखा है इसके हिसाब से चेंज हो गई हैं। क्लियर है, यस समझ आया कंसेप्ट? हाँ जी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मैक्रो वगैरह बना तो लिया, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से मैंने ना जब समरी कैलकुलेट करी तो इसके अंदर मैंने मिनिमम की वैल्यू भी डाल दी, ठीक है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी। अब आई वांट कि मेरे को एक्चुअली कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी नहीं थी, मेरे को बाद में पता लगा। अच्छा तो अब मैं या तो मैक्रो दोबारा रिकॉर्ड करूं, या तो मैक्रो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बिना वाला, है ना। और उसमें दिक्कत क्या है कि भाई अभी तो हमने बहुत छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली जब मैक्रो रिकॉर्ड किए जाते हैं ना इंडस्ट्री में, कंपनीज में, तो लाइक आधे आधे घंटे के मैक्रोज होते हैं, एक पर्सन आधा घंटा एक्चुअली काम कर रहा है उसका मैक्रो बनाता है वो, तो वो तो दोबारा रिकॉर्ड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो एक्चुअली हम मैक्रोज को एडिट भी कर सकते हैं, जो स्टेप्स मैंने इसके अंदर डाल दिए, और मेरे को बीच में से कोई स्टेप हटाना है तो मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है। तो हम वही वाला पार्ट सीखेंगे, ठीक है। अगेन मेरे को डेवलपर मोड पे जाना होता है, तो डेवलपर वाले ऑप्शन पे आना होता है, ठीक है। इस बार मैं मैक्रोस पे क्लिक करूंगा, रिकॉर्ड मैक्रो नहीं, मैक्रोस का जो ऑप्शन है, ठीक है। तो बस मैक्रो का पैनल खुल जाता है। जितने भी मैंने मैक्रो बना रखे हैं वो सारे मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। पता चल सकता है कि हमने किस स्टेप पे क्या करना है क्या? हाँ वही बताऊंगा ना, हाँ वैसे बताऊंगा। नहीं एक जैसे कोई बंदा कर रहा है हाँ उसे ये बता कि मेरी कीज नहीं करे तो ये चलेगा। नहीं वो तो एक्चुअली आप रीड कर सकते हो ना हो क्या रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मेरे सारे मैक्रोज आ गए, एक ही मैक्रो बना हुआ है अभी, तो समरी के नाम से वो आ गया, ठीक है। अब आई नीड टू डू एडिट। सर मेरा मैंने समरी नाम से सेव नहीं करा, समरी आया नहीं, बस जितना है वही आया। हाँ जो भी जिस भी नाम से आपने सेव किया होगा वो आ गया होगा। मेरे नाम से करा नहीं। तो क्लिक करो ना उस मैक्रो वाले पे, इस पे शीट 1 पे समरी थी और इस पे समरी। नहीं नहीं मैक्रो 1 पे क्लिक करो ना, वहां ऊपर मैक्रोज पे क्लिक करो, हाँ यहाँ पे ये है ना, हाँ एडिट कर दो बस उसे, ठीक है। एडिट करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक स्टेप आपका रिकॉर्ड हो रखा है, मतलब बहुत ज्यादा भी समझने की कोशिश भी करो। ये एक्चुअली जो लैंग्वेज है ये VBA लैंग्वेज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। बहुत ज्यादा समझने की कोशिश भी करो अभी, ठीक है। बट आप ओवरव्यू में अगर देखोगे तो देखो फॉर्मेट कंडीशन मेरे को यहीं पे दिख रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है ना। तो अगर मैं इस कंडीशन फॉर्मेटिंग वाले पार्ट को हटा दूं, यहाँ से ये सारा कंडीशन फॉर्मेटिंग का पार्ट था, ठीक है। मैंने इसको देखो, ये वाला मेरा पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग का पार्ट है ना।
कि मेरे को पता लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इसने सिलेक्ट किया था तो उसके बाद सीधा सिलेक्ट इसने यहाँ पे किया है, तो ये सारा पार्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग का है। ठीक है, मैं इसको बैकस्पेस करके हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, सेव हो गया। ठीक है, बंद कर दिया। अब लेट्स से इस पे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ, वही मतलब जैसे बेयरबोन पे आए थे जिसपे हमने मैक्रो टेस्ट किया था ना, वैसे ही कर दूंगा इस दोबारा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला पार्ट भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल एम करूंगा तो सिर्फ यही आया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं हुई। अच्छा, इसको सेव में कुछ नहीं करना? नहीं, कंट्रोल एस दबाया मैंने। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल एम आते ही कंट्रोल एस करके कंट्रोल एम करना। हाँ, ठीक है, बेसिकली दो अलग अलग पैनल है ये। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं डेवलपर में जाके, आपने वहां से डिलीट करा? नहीं नहीं डिलीट नहीं किया, देखो यहाँ पे समरी पे हूँ मैं, हाँ जी, मैंने एडिट किया, फाइल किया, कोड खुल गया, कोड कोड हटा दिया यहाँ से जो कोड कंडीशनल हटा फॉर्मेटिंग था। हाँ, ठीक उसके है, बाद मैंने यहीं पे कंट्रोल एस किया पहले। अच्छा यहीं पे कंट्रोल एस, हाँ वही हो कुछ, हाँ, यहाँ पे कंट्रोल एस करना पड़ता है। कंट्रोल एस करें, हाँ, फिर वहां गए फिर कंट्रोल एम कर दिया। हाँ, मतलब क्लियर वाला करके कंट्रोल एम कर दिया। फिर उससे नहीं। बिल्कुल, बेसिकली ये आपका जो मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया था ना उसका कोड है। अब इस कोड को आप एडिट भी कर सकते हो, तो इस कोड को एडिटिंग करने वाला पार्ट है वही आपका बीपी होता है। ओके, ठीक है, ये तो जैसे एडिटिंग कर रहे हो यहाँ पे तो सिर्फ, बाकी आप बीबीए खुद से लिख भी सकते हो। यस सर। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, कभी कभार मैंने रील में देखा, बंदा यहाँ पर लिखता रहता है बहुत सारी चीजें, फिर वो वहां पर सेटिंग चेंज हो जाती है। हाँ वो सब होती रहती है, सारी काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ना एक बीबीए की स्क्रिप्ट लगा रखी है जो कि इस सेल में चेंजेस ट्रैक करती है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगा नंबर अपडेट हो जाता है वहां पे कि कितनी बार ये सेल चेंज हो चुका है, वो ट्रैक करता है वो। ठीक है, इस तरीके की स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ये स्क्रिप्ट, कि भाई एक सेल में चेंजेस ट्रैक कर लिए, या फिर पूरे पूरे सेल्स आप मैनिपुलेट कर सकते हो, पूरे पूरे टेबल्स बना सकते हो, सब कुछ ही कर सकते हो बेसिकली। इनफैक्ट वीबीए इज सो पावरफुल कि भाई वीबीए ना सिर्फ एक्सेल का पार्ट नहीं है, वीबीए आपका पूरा एमएस ऑफिस को कंट्रोल करने का काम आता है। तो अगर आप मान लो आपके पास एक्सेल की कोई शीट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, लेट्स से पीपीटी का आपने टाइटल और कंटेंट के हिसाब से पूरी एक एक्सेल की शीट बना रखी है, आपको 50 पीपीटी बनानी थी, उनकी आपने कंटेंट बना रखा है, आप एक्चुअली वीबीए के थ्रू ही यहाँ से पावर पॉइंट खोल के यहाँ से पढ़ के वहां पे डाल के बना भी सकते हो। वीबीए इतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, ऑल्दो हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे, हम एमएस ऑफिस मैनिपुलेशन वाले पे नहीं जाएंगे, हम जितना एक्सेल की रिक्वायरमेंट है उतनी वाले पे जाएंगे, बट हाँ बता रहा हूँ वीबी इतना ज्यादा पावरफुल है एक्चुअली। ठीक है, आप भी वाला सेम स्टेप कर लो, और आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ठीक है ना? हाँ, कोई डाउट्स वगैरह होंगे आपके एक बार बोल ले लेंगे। ठीक है, वरना फिर क्लास इतनी रखेंगे क्योंकि वीबीए फिर अभी स्टार्ट करने का पॉइंट नहीं है। सर जैसे ये रीड करेंगे तो वैसे कहाँ से करें इसे, थोड़ा सा ऐसे किसको रीड करना है? ऐसा नहीं तो मेरा सिलेक्शन है फॉर्मेट एक्शन भी ऐसा है कि जहाँ पर फुल स्टॉप हो या फिर हुक ना हो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है ये देखने के लिए देखो, मैक्रो का ना एक लाइक आदत है कि वो ना हर एक सेल को सिलेक्ट करता है कुछ भी चेंज करने से पहले। ठीक है, तो आप देखो वहां पे ना हर एक स्टेप के बाद डॉट सिलेक्ट होगा, यस सर है, तो जहाँ पे डॉट सेलेक्ट आया वहां से स्टार्ट, अगली डॉट सेलेक्ट तक सेम स्टेप। ठीक है, आप हर एक स्टेप के आगे देख लो, आपने कुछ भी लिखा है उससे पहले भी डॉट सेलेक्ट होगा, उसके बाद भी डॉट सेलेक्ट होगा। ये एक ट्रिक है बेसिकली इसको समझने की कहाँ से कहाँ तक करना है। फिर ये इनसे डिलीट करना है, बैक स्पेस डिलीट कुछ भी कर दो, मर्जी है आपकी, कंट्रोल एस कर दो, पता ही नहीं था। हटा नहीं। अच्छा मैं डिलीट दबाया क्या? हाँ शायद से डिलीट से नहीं चलेगा, वही मेरे को लग ही रहा था। नहीं नहीं, ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं करोगे आप, ये सिर्फ बताने के लिए है। यहाँ मतलब इसकी अगली लाइन से इंक्लूड करना शुरू करोगे आप। हाँ,
इतना पार्ट हट जाएगा। नीचे करो, दिखाओ। नीचे वाला सिलेक्ट आप, हाँ नीचे वाला इंक्लूड कर सकते हो सिलेक्ट, ऊपर वाला नहीं करते। ठीक है, एक्सेस कर लो, कंट्रोल एस कर दो। हाँ यहीं से क्लोज कर दो बस, तब उससे तो क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, आप ऊपर से भी करते तब भी चल जाता, बट ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लियर करके दोबारा रन करके देख लो मैक्रो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हटा रहे हैं हम, इनके अगर कुछ नंबर भी हटते हैं तो दोबारा हम कंट्रोल एम करते तो ऑटोमेटिक आएंगे। मतलब मैं समझा नहीं। जैसे फॉर्मेटिंग कर दी है, हाँ इनके यहाँ से कोई नंबर हटता है तो हाँ, यहाँ पर जो हम कंट्रोल एम करेंगे दोबारा वो एरर दे देगा ना, एरर दे देगा। एरर दे देगा क्योंकि वहाँ पे डाटा ही नहीं है ना उसके पास। हाँ, वही डेटा तो हमने एक्चुअली जब वो मैक्रो को बना रहे थे उससे पहले बना रखा है ना डेटा, तो डेटा को हम वैसे भी कभी मैक्रो में रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं क्योंकि डेटा तो मेरा चेंजिंग पार्ट वाला पार्ट है ना, समरी ही तो मेरी सेम रहेगी, तो इसलिए मैक्रो में कभी रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो डेटा अगर आपने रिमूव किया तो शो करेगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो चलो भी ये जैसे मैंने इसको भी क्लियर कर दो जो नीचे समरी बना रखी है। इसको क्लियर करके भी कंट्रोल एम करने तो आ जाएगा। हाँ पावरफुल है। तो कंट्रोल एम कर दो सर, ठीक है। इस बार कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं है क्योंकि हमने बता रखी है। ये सर अभी हमने हटा दी तो ये तो तो मिलेगी तो वहीं से रहेगा। हाँ अच्छा जैसे मैंने लेकर रखा था थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी थी कि भीड़ ना हो। नहीं वो एक्चुअली कोड है, वो प्रोग्राम है। हाँ तो पढ़ेंगे अभी ना हम उसके बारे में, वो जो बीबीए मैं बता रहा हूँ ना कि अभी 2 दिन लग जाएंगे बीबीए करने में, वो वही लैंग्वेज पढ़ेंगे हम। हाँ नहीं जैसे उसमें हर चीज देखनी पड़ेगी मतलब हाँ वो चीजें देखनी पड़ती हैं, वो तो जैसे आप जब पाइथन पे जाओगे, वो तो जैसे आप पाइथन पे जाओगे पाइथन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है इससे, मतलब दिखने में मुश्किल होती है, एक बार आप जब समझ आ जाएगा ना कि वो क्या रहा है फिर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है। अभी तो आपने जैसे पहली बार देखा तो वो थोड़ा सा लगता है। हाँ मैक्रोस पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक करो बस। हाँ बस एडिट, हाँ वो बेसिकली आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये अलग यूज करते हैं, हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम जब हम वीवीएस स्क्रिप्ट लिखते हैं ना तो ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं करते हम, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग होता है। बेसिकली सेल की जो एड्रेसिंग होती है ना वो बाय डिफॉल्ट जो मैक्रो यूज करता है वो काफी अलग है, वो वाली एक्चुअली यूज नहीं की जाती, वो सिर्फ मैक्रोस के लिए ही है। अब जैसे हम ये वाली जो राइटिंग आप हाँ जो आप बता रहे हैं हाँ, तो हम ये ऐसे नहीं करेंगे, हम अलग तरीके से अपने नहीं नहीं हम अपना खुद का कोड लिखेंगे ना। हाँ खुद के कोड में ऐसे ही सेम जैसे हमने जैसे हाँ इसी तरीके से मैं जैसे दिखा भी देता हूँ आपको, उसमें वैसे कोड लिखे हुए हैं। अच्छा क्योंकि सर एक भी जैसे कर ली देखो जैसे ये एक कोड लिखा हुआ है, ये मैंने वही था जो वैल्यू नहीं अपडेट होती थी सेल चेंज करने पे, उसका कोड है ये, इस तरीके कोड लिखेंगे हम। ठीक है सर तो आगे तो आगे जा रहा है। हाँ ठीक है ना, इस तरीके कोड लिखेंगे। अब अगर मैं और देखूँ तो और होने चाहिए, ये तो अलग है। सर तो हम अपने हिसाब से उसे कितना भी सिंपल बना सकते हैं जैसे, और सर ये जैसे एरर कब शो करता है जैसे कहीं जब आपने कहीं पे गलत लिख दिया, कहीं पे कुछ ऐसा है जो पॉसिबल ही नहीं है, तो एरर शो कर देगा। जैसे हमने कभी कोमा लगाया हाँ एरर शो कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था मैक्रोस का। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे वीबीए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास थोड़ी सी छोटी है आज की। ठीक है ना, तो आज के लिए कंसेप्ट इतना ही रखते हैं। ओके चलिए, थैंक यू। हाँ हाँ श्योर 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 श्योर, नो इशू नो इशू। चलिए ठीक है, थैंक यू।